समुद्र मंथन से प्राप्त 14 वस्तुओं में से एक वस्तु शंख है। उसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ, इसीलिए शंख को लक्ष्मी जी का सहोदर यानी कि भाई माना जाता है। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है और इसे घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ भी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय बताया गया है। इसीलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ महालक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। घर पर शंख रखने का केवल धार्मिक पहलू ही नहीं है, बल्कि शंख को बजाना सेहत की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं शंख से जुड़े कुछ रहस्य और इसके फायदे। शंख में जल भरकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इस जल को जहाँ भी छिड़का जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, यानी वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही उस जल को बच्चे को भी पिलाने पर उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। शंख की ध्वनि से सात्विक ऊर्जा संचार होता है और जादू टोना और दूसरी नकारात्मक शक्तियों का भय भी नहीं रहता। नियमित शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है और हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में गणेश शंख की उत्पत्ति हुई थी। इस शंख की आकृति बिल्कुल गणेश जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम गणेश शंख रखा गया। यह शंख दरिद्रता नाशक है और धन प्राप्ति का कारक है। गणेश शंख प्रकृति का मनुष्य के लिए एक अनूठा उपहार है। दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शंख को घर में बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। दक्षिणावर्त शंख को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है और इसके पूजन से लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। कौरी शंख बेहद दुर्लभ माना जाता है। इस शंख को घर में रखने से भाग्य की वृद्धि होती है और सभी कार्य बनने लगते हैं। कौड़ी को कई जगह कौड़ी भी कहा जाता है और पीली कौड़ियां घर में रखने से धन वृद्धि होती है। इस शंख का प्राचीन काल में गहने बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। कामधेनु शंख। कामधेनु शंख को गौमुखी भी कहा जाता है। यह शंख कामधेनु गाय के मुख जैसी रूपाकृति होने की वजह से इसे गौमुखी कामधेनु शंख कहा जाता है। कहते हैं कि इस शंख की पूजा करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है। इसे कलयुग में मनोकामना पूर्ति का साधन बताया गया है। वामवर्ती शंख। वामवर्ती शंख को बाएं हाथ से बजाया जाता है। बजाने के लिए एक छिद्र होता है। यह शंख नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में सक्षम है। इसके घर पर रहने से हमेशा सुख शांति का वास होता है। यह शंख आसानी से मिल जाता है। महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य नाम का शंख था। बताया जाता है कि इस शंख की आवाज कई किलोमीटर दूर तक पहुंचती थी। अब यह शंख मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि भारत में कहीं पर यह शंख आज भी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। वैसे ही पौंड्र नाम का शंख भीम के पास और युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नाम का शंख था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। वहीं भीष्म पितामह के पास गंगनाभ नाम का शंख था। हीरा शंख। हीरा शंख को पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग महालक्ष्मी की पूजा के लिए इस शंख का प्रयोग करते हैं। यह बहुमूल्य माना जाता है और पहाड़ों पर पाया जाता है। यह शंख दक्षिणावर्ती शंख की तरह ही खुलता है। मोती शंख। मोती शंख को घर में स्थापित करने पर सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही हृदय रोग नाशक भी माना गया है। इसकी हर रोज पूजा करने पर आर्थिक उन्नति होती है। अगर इस शंख को कारखाना, दुकान या ऑफिस में रखोगे तो कभी भी आपको व्यापार में घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस शंख को श्री यंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम महालक्ष्मी शंख है।
मान्यता है कि यह महालक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी आवाज़ सुरीली होती है और जिस घर में पूजा अर्चना होती है, जहाँ इस शंख को रखा जाता है, उस घर में देवी लक्ष्मी का स्वयं वास होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर और भी ऐसी वीडियो हैं उन्हें देख सकते हैं।